morning, dear students. Welcome back. Today we are going to start chapter 8th of class 7th, comparing quantities. In our daily life, there are many occasions when we compare two quantities. Suppose we are comparing heights of two students, Hina and Amir. We find Hina is 2 times taller than Amir, or Amir's height is half of Hina's height. A comparison between two quantities of the same kind and in the same unit by dividing one by the other is called ratio. किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन जब हम करते हैं, वो क्वांटिटीज़ सेम काइंड और सेम काइंड की होनी चाहिए और उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. तो हम कैसे करते हैं? बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय अदर. एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ डिवाइड करने पे, तो उस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं? रेशो. इन जनरल द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ द फ्रैक्शन a upon b and is written as a ratio b. जनरल फॉर्म में रेशो को हम किसी भी दो क्वांटिटीज़ की रेशो को, सपोज यहाँ पे ऐसे हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं a एंड b, ठीक है, तो उन दोनों को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं a रेशो a अपॉन b, और उसे रिटर्न रेशो की फॉर्म में वो कैसे लिखेंगे? a रेशो b. टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़ यूनिट मस्ट बी सेम. किसी भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, हमारे पास यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर. आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है 3 किलोमीटर टू 300 मीटर. तो सबसे पहले हमारे पास एक यूनिट जो है, ये वाली जो क्वांटिटी है वो किलोमीटर में गिवन है, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास मीटर्स में गिवन है. तो सबसे पहले दोनों की यूनिट सेम करेंगे. 3 किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना आता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे. 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 3000 मीटर. तो रेशियो क्या होगी दोनों की? 3 किलोमीटर टू 300 मीटर, यानी 3000 टू 300. कट करोगे इनको, कितना आ जाएगा? 10:1. डिफरेंट रेशियोज कैन आल्सो बी कंपेयर्ड विद ईच अदर टू नो वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट. अलग अलग रेशियोज को कंपेयर किया जाता है ये चेक करने के लिए कि वो दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं. For this, we need to write the ratios in the form of fraction and then compare them by converting them to like fractions. इसके लिए हम क्या करते हैं? रेशियोज को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद उन्हें कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस में, लाइक फ्रैक्शंस में. इफ़ these like fractions are equal, then we say the given ratios are equivalent. अगर ये लाइक फ्रैक्शंस इक्वल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये रेशियोज जो है वो इक्विवेलेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आर द रेशियोज 1:2 एंड 2:3 आर इक्विवेलेंट. अब हमें चेक करना है कि 1:2 और 2:3 इक्विवेलेंट है या नहीं. तो इसके लिए क्या करेंगे? 1:2 को हमने 1/2 लिखा और 2:3 को 2/3. दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा? 3/6 एंड 4/6. अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद ये दोनों इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब क्या है? 1:2 एंड 2:3 भी ये दोनों भी इक्विवेलेंट नहीं है. थर्ड है यूनिटरी मेथड. द मेथड ऑफ फाइंडिंग फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वन यूनिट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. सबसे पहले हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है उसमें से वन यूनिट की वैल्यू निकालनी और उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू निकालनी. वो मेथड हम क्या लिखेंगे? उस मेथड को यूनिटरी मेथड. फॉर एग्जाम्पल, इफ 12 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹696, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 kg ऑफ राइस. अगर 12 kg राइस की कॉस्ट 696 रुपीज़ है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 kg ऑफ राइस. हम लिखेंगे कैसे? कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹696. तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹696 डिवाइडेड बाय 12. हम 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? ₹58. तो 17 kg ऑफ राइस की कितनी आएगी? 558 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू 986.
Now students, you have to write this introduction on your fair notebooks and also try to solve exercise 8.1. Thank you. Have a nice day.